सो है गाइस, स्वागत है आपका इस पैरस प्लेटफॉर्म एसएस एफर्ट में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपना यूनिट 4 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था एक थ्योरी, पूरा मॉडल, एक तरह से पूरा जावा स्क्रिप्ट के बारे में समझा था कि क्यों जावा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और इसकी हेल्प से कौन कौन से सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं और वेब डेवलपमेंट के लिए किस तरह से कौन कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड मतलब फ्रेमवर्क। एक तरह से हम लोगों ने समझा था कि जो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और ये फ्रंट एंड के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं और बैक एंड के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज ईच एंड एवरी पॉइंट हम थ्योरी के बेस पर पूरा समझे थे। लेकिन जो हमारा आज का पार्ट 2 है, इस पर हम लोग पूरा जो थ्योरी बेस पर हम लोग समझे थे कि किस तरह से लिंक करते हैं एचटीएमएल के अंदर और किस तरह से एक सम का प्रोग्राम बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर विद एचटीएमएल के साथ साथ। तो वो सारी चीज़ आज हम कोड करके करने वाले हैं, क्योंकि हम थ्योरी बेस पर कितना भी चीज़ें समझ लें, हम उससे उतना अच्छे से नहीं समझ पाते जब हम कोडिंग करने बैठते हैं। इसके लिए हमें प्रैक्टिकल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली वर्क करने वाले हैं और यहाँ पे हम कोड करके सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ Ctrl+Shift+N से और यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ JS। इंटर करता हूँ और इस JS को मुझे क्या करना है, VS कोड पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। VS कोड पे मैंने इसे ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं इसे, यहाँ पे देखेंगे अभी कोई फाइल इसके अंदर बनी नहीं है। तो ये हमारे JS का पार्ट 2 है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम ही रख देता हूँ JS पार्ट 2 और .js। इतना मैंने कर दिया। तो ये हमारी एक एक्सटर्नल फाइल बन चुकी है जावास्क्रिप्ट की। लेकिन हमें तो एक्सटर्नल जो फाइल है उसे HTML के अंदर लिंक करना है। तो HTML के अंदर लिंक करने के लिए हमें HTML की फाइल बनानी पड़ेगी। तो एक मैं HTML की फाइल भी बना लेता हूँ, index.html। देखिए दोनों का एक्सटेंशन यहाँ पे हमारा अलग है, HTML का .html हो गया और जो JS का है पार्ट 2 का उसका .js है। हमने नाम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स है और इसके अंदर हमें क्या करना है, अप्लाई करना है JS वाली फाइल को। ठीक है, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी का साइन और एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पे पूरा कोड, यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा लिख जाएगा। चूंकि ये हमारे JS का पार्ट 2 है तो मैं इसका नाम भी टाइटल के अंदर कर दूंगा पार्ट 2। अब इसे सेव कर दिए। अब इसे रन करा के देखेंगे रन कैसे होगा। जो हम लोगों ने JS का नाम का यहाँ पे फोल्डर बनाया है, इसके अंदर यहाँ पे इंडेक्स नाम की फाइल होगी, उसे हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडेक्स नाम की एक फाइल बनी हुई है और दूसरा JS की भी फाइल बन चुकी है। हमें ओपन किसे करना है, इंडेक्स को डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है। इसे मैं क्या करता हूँ, एक साइड में कर दूंगा अपना आउटपुट और दूसरी साइड में क्या करूँगा, कोड। तो इससे थोड़ा आप लोग देख आसानी से यहाँ पे कंपेयर कर पाएंगे और चीज़ें समझ पाएंगे। यहाँ से मिनिमाइज कर दूंगा और यहाँ से अब यहाँ पे हमारा कोड ही बचा है। अब यहाँ पे JS की हमारी एक्सटर्नल फाइल बनी हुई है और इंडेक्स की यहाँ पे इंडेक्स के अंदर हमें इंप्लीमेंट करना है HTML के अंदर। तो किस तरह से मैंने आपको बताया था थ्योरी के अंदर कि आप दो तरह से जावा स्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। किसके अंदर, इंडेक्स के अंदर। किसके अंदर, index.html, तो HTML फाइल के अंदर। तो अभी ये एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल अभी मैं कर देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से। अब मुझे क्या करना है, इन पेज और दूसरा होता है एक्सटर्नल। तो यहाँ पे दो तरह से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कौन कौन सा, पहला क्या है, इन पेज और दूसरा हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल। तो दोनों तरीके को हम लोग समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम इन पेज को समझते हैं। इसके लिए मैंने पहला तरीका जो बताया था, क्लोजिंग हेड के ऊपर आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग लगाना है। क्या करना है, क्लोजिंग हेड के ऊपर स्क्रिप्ट टैग लगाना है। इंटर, तो स्क्रिप्ट टैग लग गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जावा स्क्रिप्ट इसी टैग के अंदर लिखना है। कैसे पता कि यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट काम कर रही है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक, ये मेथड आपको अभी मैंने बताया नहीं है, तो चेक करने के लिए अलर्ट लगा देता हूँ। अलर्ट डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे लिख दूंगा जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, इसे सेमीकोलन कर देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो अगर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लगे ही है तो यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स खुल के आ जाएगा, वहाँ पे लिखा होगा जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेड। रिफ्रेश करूँगा तो देखिए पॉपअप बॉक्स खुल के आ गया, जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेड। तो मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट हम अपने पेज में यूज करते हैं, वेब पेज में। ओके कर दूंगा तो यहाँ पे हट चुका है। अब रिफ्रेश करूँगा, जितनी बार रिफ्रेश करूँगा उतनी बार आपको वेब पेज आ चुका है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब यहाँ पे पहला तरीका तो यहाँ पे ये था। अब इसे मैं कर देता हूँ कमेंट
पहले कॉपी कर लेता हूँ, अब इसे कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कमेंट हो गया, अब इसे सेव करूँगा। तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। अब मैं इसी चीज़ को क्या करूँगा, क्लोजिंग बॉडी के ऊपर, क्लोजिंग बॉडी के ऊपर मैंने इसे पूरा पूरा पेस्ट कर दिया। अब इसे सेव करते हैं, अब इसे रिफ्रेश करते हैं, क्या यहाँ पे आउटपुट आ रहा है? रिफ्रेश करेंगे, देखिए आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इन पेज के अंदर हम दो तरह से जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला या तो क्लोजिंग हेड के ऊपर और दूसरा क्या है, क्लोजिंग बॉडी के ऊपर। तो यहाँ पे देखो क्लोजिंग बॉडी के ऊपर हमने स्क्रिप्ट टैग का लगाया और यहाँ पे यहाँ पे अलर्ट बॉक्स लगा दिया और यहाँ पे हमें पता चल गया कि इसमें जेएस इंप्लीमेंट हो चुकी है। मतलब एक तरह से चेक किया कि इसमें जेएस काम कर रही है या नहीं। तो यहाँ पे हम इन पेज कुछ इस तरह से काम किया जाता है। दूसरा यहाँ पे आ गया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के लिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो इन पेज तो हम लोगों ने समझ लिया, इसे हटाते हैं यहाँ से। और दूसरा यहाँ पे बचता है हमारा एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सा लिंक करना है। तो लिंक कौन सी फाइल को करना है, जेएस वाली फाइल को। तो यहाँ पे इसे हटाते हैं और जेएस वाली फाइल का नाम क्या है, जेएस पार्ट 2। क्या नाम है, जेएस पार्ट 2। रिफ्रेश करते हैं, अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे कुछ नहीं आ रहा है। तो जेएस इसका नाम क्या है, जेएस पार्ट 2 डॉट जेएस। तो यहाँ पे लिंक करने के लिए तरीका मैंने आपको क्या बताया था, लिंक ये फिर ऐसे बोल सकते हैं स्क्रिप्ट, और यहाँ पे लिख दो एसआरसी। तो स्क्रिप्ट एसआरसी हो गया। और यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लोजिंग हेड के ऊपर स्क्रिप्ट टैग लगाना था। तो स्क्रिप्ट टैग लगाना है, उसके बाद एसआरसी मतलब सोर्स देना है कि फाइल तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ पे है, पाथ। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, जेएस पार्ट 2। तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे जेएस पार्ट 2। तो यहाँ पे देखो अब ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन हो रहा है, मैं एंटर कर दूंगा, यही नाम लिख के। तो जेएस पार्ट 2 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हमें इस HTML के अंदर कोई कोड करने की नीड नहीं है। हमने क्या किया, एक जेएस पार्ट 2 की एक एक्सटर्नल फाइल बना ली है और यहाँ पे पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। एक तरह से खिचड़ी जैसा नहीं होगा पूरे कोड के अंदर, HTML के अंदर। तो इस तरह से हम CSS की भी अलग से फाइल बना लेते हैं और JS की भी अलग से फाइल बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम मुझे क्या करना है, मैं अलर्ट लगा के यहाँ भी चेक करूँगा कि यहाँ पे क्या हमारा JS वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ JS वर्किंग, ठीक है, सेमीकोलन। सेव करते हैं इसे, और सेव कर दिया। यहाँ पे ये भी फाइल हमारी सेव हो गई। अब इसे कैसे पता चलेगा वर्क करेंगे, यहाँ पे वेब पेज हमारा बना हुआ है, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो JS लिख के JS वर्किंग, ठीक है, विजुअल हो पा रहा है आई थिंक आप लोगों को। अब मैं इसे कर दूंगा ओके। तो इसका मतलब हम JS को दो तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने HTML के अंदर। पहला क्या है, इन पेज, और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल तरीके से भी यहाँ पे एक विद एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया, और इन पेज के अंदर भी हम लोगों ने देख लिया एग्जाम्पल की हेल्प से। और हमने एक अलर्ट बॉक्स का यूज किया, जो कि एक पॉपअप बॉक्स खुल रहा है, जितनी बार रिफ्रेश हो रहा है हम इसे ओके पे क्लिक कर रहे हैं तब जाके वो हट रहा है ना। तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे कि हम लोगों ने थ्योरी वाले पार्ट में देखा था कि किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। दूसरा वहाँ पे हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी बनाया था। तब मैं इसे हटा देता हूँ। प्रोग्राम कैसे बनाए थे कि हमने क्या किया, मैं इसे हटा देता हूँ, अलर्ट को सेव करते हैं। कि मैंने एक नाम लिया, वेरिएबल क्रिएट किया और ये यहाँ पे नाम लिया, और यहाँ पे इसे मैं कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हेलो एवरीवन, और यहाँ पे मैंने कर दिया सेमीकोलन से इसे फिनिश। अब इसे रिफ्रेश करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो एवरीवन। इसमें थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये देखिए हेलो एवरीवन आ गया, लेकिन यहाँ पे ए नहीं आया। रीजन क्या है, क्योंकि ए के अंदर तो कोई वैल्यू हम लोगों ने दी ही नहीं। अब अगर ए के अंदर कोई वैल्यू देते फिर ए को प्रिंट करते तब जाकर उसका आउटपुट आता। कैसे, मैंने कर दिया ए के अंदर कोई वैल्यू दे दी 4, मतलब इसका डिक्लेरेशन के बाद मैंने क्या कर दिया, इनिशियलाइजेशन कर दिया। इनिशियलाइजेशन किस कर दिया, 4 को किसके अंदर, ए के अंदर। अब ए को मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा, क्या कर दूंगा, ए को यहाँ प्रिंट करा दूंगा। ध्यान रहे डबल कोट्स के अंदर नहीं प्रिंट कराना, ए को ऐसे प्रिंट कराना। सेव, रिफ्रेश करेंगे, देखो 4 आ चुका है। अब यहाँ पे मैं बी की वैल्यू भी लूंगा, वेर बी इक्वल टू मैंने कर दिया 5 सेमीकोलन। अब यहाँ पे वेर आउटपुट यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने बी को प्रिंट ही नहीं कराया। अब यहाँ पे बी को अगर प्रिंट कराएंगे तो इसमें कॉपी करूंगा अपना टाइम बचाने के लिए, और पेस्ट यहाँ पे, और यहाँ पे कर दूंगा बी। तो सेव करेंगे, अब यहाँ पे देखो बी की वैल्यू भी आ जाएगी 4 एंड बी की वैल्यू होगी 5। अब दोनों अलग अलग चीज़ें, अलग अलग चीज़ करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्लस सेपरेट करेंगे और स्पेस दे दिया, और यहाँ पे और रिफ्रेश करेंगे थोड़ा तो स्पेस आ गया।
ठीक है ना। और यहाँ पे ब्रेक भी देना चाहेंगे तो यहाँ पे टैग भी यूज़ कर सकते हैं, BR टैग का, HTML टैग का भी, और डबल कोट्स के अंदर सेव करेंगे इसे और रिफ्रेश करेंगे तो देखो ब्रेक हो गया। तो 4 एंड 5 यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आ चुके हैं, 5 यहाँ पे 4 से। तो ये 2 चीज़ हो गई, लेकिन यहाँ पे मैंने सम करके भी बताया था आपको थ्योरी पे, तो वहाँ पे आपको सम कैसे करना है। अच्छा, एक चीज़ और है कि मैं इसे एक में ही कर सकता हूँ, इसे कॉमा सेपरेट करके, सेमीकोलन यहाँ से हमें हटाना है और यहाँ पे कॉमा लगा देना, तभी वर्क करेगा यहाँ पे हमें। ये देखो कोई एरर नहीं आ रही। एक ही बार हम वेर कीवर्ड का यूज़ करेंगे और यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे ए और जो बी की वैल्यू ने सम करना है, तो मैंने कर दिया ए प्लस बी सेमीकोलन, लेकिन सम करने के बाद किसी न किसी वेरिएबल पे स्टोर हो जाए, तो मैंने कर दिया यहाँ पे सी, और सेव करेंगे तो अभी यहाँ पे सेव करेंगे तो कोई डिफरेंट नहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने सी को प्रिंट ही नहीं कराया। तो सी को प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे लिखा मैंने अगेन, और यहाँ पे मैंने कर दिया सी को प्रिंट करा दिया। रिफ्रेश, यहाँ पे देखो 9 आ रहा है, 5 प्लस 4 कितना आ गया 9, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे नहीं आ रहा। इसका मतलब नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए मैं यहाँ पे प्लस साइन लगाऊंगा और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे कर देता हूँ BR टैग, सेव करेंगे और यहाँ पे आ गया देखो नेक्स्ट लाइन पे। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चले कि ये सम है ना, तो यहाँ पे मुझे करना है, यहाँ पे बताना होगा इन्हें ये सम इच कॉलम, और यहाँ पे सेमी कॉलम क्लोज करूँगा और प्लस, सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा सम इज 9, इसका 4 एंड 5 का, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखा जाता है। जो चीज़ हमें एस्टिस प्रिंट कराना है उसे डबल कोट्स के अंदर रखेंगे, और फिर उसके बाद अगर कुछ और चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसे प्लस लगा के ही आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोगों ने सम का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था अपने लास्ट लेक्चर में, और जहाँ पे हम लोगों ने थ्योरी डिस्कस की थी, मतलब एक तरह से एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सब समझाया था आप लोगों को कि किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसका पूरा कोड फॉर्मेट देख लिया है, और इस तरह से हम सारी चीज़ एक एक करके सब कुछ समझते चलेंगे। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मतलब कैसा लगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं कि यहाँ पे क्या है, HTML स्टार्ट हो चुका है। HTML मतलब IWT सब्जेक्ट 3rd सेमेस्टर का स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ से बहुत ही अच्छे सारी चीज़ें आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो अभी तक क्या हो रहा था कि मतलब कि थोड़ा सा लेट हो रहा था, मतलब डिले हो जा रहा था लेक्चर, लेकिन डिले अब नहीं होगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, और तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना रखिए बहुत सारा ध्यान।